नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 8th क्लास की एक्सरसाइज 7E। इस एक्सरसाइज में कुल 3 प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्न जो हैं कोणों यानी कि त्रिभुज के कोणों पर आधारित हैं। तो पहला प्रश्न है इसका कि एक त्रिभुज के 2 कोणों में अनुपात जो है 5:4 है। यहाँ पर एक त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। मान लीजिए ये ABC क्या है, एक त्रिभुज है। कोई भी 2 कोण हैं जिन 2 कोणों का अनुपात क्या है, 5:4 है। तो जब भी अनुपात दिया रहेगा, मान लेंगे कि माना कोण A अनुपात कोण B बराबर क्या है, 5:4 है। जब भी अनुपात दिया रहेगा तो आप इसमें x से या A से या B से किसी भी चर पद से गुणा करा लेंगे। तो इसलिए जो कोण A आपका हो जाएगा वो होगा 5x और कोण B हो जाएगा वो 4x। इसके बाद यह यदि उनमें से एक कोण जो है दूसरे कोण से क्या है, 10 अंश अधिक है, तो इन दोनों का जो अंतर है यानी कि यह कोण और यह कोण, तो कोण A माइनस कोण B, इन दोनों का जो अंतर है वो 10 अंश के बराबर है। तो इसमें रख देते हैं 5x माइनस 4x बराबर 10 अंश। तो 5x से 4x घटेगा, क्या बचेगा 1x, x बराबर आ जाएगा 10 अंश। जब x का मान 10 अंश है तो यहाँ पर फिर मान रखेंगे, तो कोण A जो बराबर है वो 5 × 10 अंश यानी कि 50 अंश का हो जाएगा। कोण B जो है 4 × 10 अंश यानी कि 40 अंश का हो जाएगा। तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो 2 कोण 50, एक दूसरा 40 का। तीसरा कोण क्या होगा, अगर कोण C इसका निकालते हैं तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, जिसमें से ये दोनों कोण जो हैं 50 और 40 मिल करके हो जा रहे हैं आपके 90 अंश। तो 180 से जब 90 माइनस होगा तो तीसरा कोण जो है वो क्या होगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न है कि 2 कोटपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। तो कोटपूरक कोण वह कोण जिन 2 कोणों का योग कितना हो, 90 अंश हो, वो कोण क्या कहलाते हैं, कोटपूरक कोण कहलाते हैं। तो 2 कोटपूरक कोण इस प्रकार हैं। तो मान लेते हैं कि माना पहला कोण बराबर x। अगर एक कोण x है तो दूसरा जो कोण हो जाएगा, दूसरा कोण वो हो जाएगा 90 माइनस x, यानी कि जितना पहला कोण होगा उसको अगर 90 अंश से घटा देते हैं तो दूसरा कोण निकल आएगा। अब इसमें छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। तो मान लेते हैं कि x वाला जो पहला कोण है वही क्या है, छोटा है। तो प्रश्नानुसार छोटा कोण दूसरे कोण के, तो एक को छोटा मान लेते हैं। मान लीजिए x छोटा है तो दूसरा कोण जो है 90 माइनस x से बड़ा हो जाएगा। तो छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से, यानी कि दूसरे कोण, ये जो दूसरा वाला कोण है इसके 3/5 गुने से ये 10 अंश अधिक है, ये 10 अंश ज़्यादा है। तो इधर क्या करना है, 10 अंश प्लस करना है, या फिर 10 माइनस कर दिया जाए या फिर उधर 10 प्लस कर दिया जाए। तो यहाँ पर x बराबर 90 माइनस x में 3 की गुणा कराएंगे तो 90 और 30 की गुणा ये 270 माइनस 3x, और भाग में इनके आ जाएगा 5 प्लस क्या है 10। 5 और 10 की गुणा होगी 50। तो x बराबर 270 माइनस 3x प्लस 10 बचे 50, और ये पूरे के बटे में 5 आ जाएगा। इस 5 की इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x। 270 और 50 मिल करके कितना होगा, 320, और 3x इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8x। 8x से 300x को भाग करेंगे तो 8 चक्कू 32, यानी कि जो x का मान है वो आ जाएगा 40 अंश। x का मान 40 अंश है तो जो दूसरा कोण है, x क्या था, पहला कोण था, तो जो दूसरा कोण है उसको 90 से 40 घटाएंगे, तो 90 से 40 घटाएंगे तो 50 अंश, और इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो क्या है, 10 अंश का है। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x अंश, कोण A जो है वो x अंश के बराबर है, कोण B जो है वो 3x अंश के बराबर है, और कोण C जो है y अंश है। आगे कह रहा है कि 3y माइनस 5x, दूसरा एक समीकरण दिया है 3y माइनस 5x बराबर किसके है,
30 अंश के। यहाँ पर इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी के भी एक्स वाई के पदों में मान दिए हैं और एक समीकरण और दिया है। तो जो ये त्रिभुज ए बी सी है इसके तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो चूंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पर अगर तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए कितना, 180 अंश। ए का मान है x अंश, बी का मान है 3x और सी का मान है y बराबर 180 अंश। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो y बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 4x, समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। 4x ट्रांसफर करेंगे, y बराबर 180 माइनस 4x। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो 3y की जगह पर लिखना है 180 माइनस 4x माइनस 5x बराबर 30। 3 और 180 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 540 माइनस 3 चौके 12x माइनस का 5x बराबर 30। 12 5 होता है 17x, तो 540 माइनस 17x बराबर 30। 17x दाहिने साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और 30 बाएं साइड में। 540 माइनस 30 बराबर 17x। 17x की जगह पर 30 और 30 की जगह पर 17x। ये घट जाएगा तो बचेगा 510 और यहाँ पर 17x। 17 से भाग करेंगे, 17 तिया 51, 30 बराबर x। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 30 है। x की वैल्यू आने के बाद इसमें अगर मान रख देते हैं तो y का भी मान निकल आएगा। तो y का मान निकालने के लिए y बराबर 180 माइनस 4 गुणे x का मान 30। 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। y का मान 60 अंश है, x का मान 30 अंश है। तो जो आपका पहला कोण था a बराबर x अंश यानी कि ये तो 30 अंश हो गया। दूसरा कोण जो है 3 गुणे 30 यानी कि 90 अंश हो जाएगा। और तीसरा कोण जो y है, y का मान कितना है, 60 अंश।